Hello, in this video we are going to discuss about various types of respiration in bacteria. ठीक है, देखिए respiration क्या होता है. Respiration is the process by which living organism generate energy. ठीक है, इससे एनर्जी गेन करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है, द फूड कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ सम अदर ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, किसी भी फॉर्म में फूड हो सकता है, बट उस फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एंड द एनर्जी इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके, इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. हम लोग यही पढ़ते हैं, इट इज़ अ हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड. ठीक है, ATP. तो ATP की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं. Mainly in bacteria, respiration is of two types, aerobic and anaerobic. It perform both the type of respiration, aerobic as well as anaerobic. In aerobic, there is presence of oxygen. ठीक है, and in anaerobic there will be absence of oxygen. ठीक है, the respiration is carried out when in absence of oxygen it will be anaerobic, and when the respiration is carried out in presence of oxygen it will be considered as aerobic. तो दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, रेस्पिरेशन होते हैं इन बैक्टीरिया. सी जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और सेम वो दोनों प्रोसेस होते हैं लाइक हम लोगों ने जो पढ़े हैं, ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, एंड क्रैब साइकिल. इसके बाद फिर ETS होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, वही सारे प्रोसेस होते हैं जो जनरली एक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं. ठीक है, बट डिफरेंस इतना है, इनकी साइट डिफर करती है. लाइक जनरली हमारे अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. But the bacteria are lacking double membrane bound cell organelle, that is mitochondria. So इनके अंदर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था. तो इनके अंदर क्रैब साइकिल वाला पार्ट कहाँ पे होगा, मीजोसोम के अंदर होगा. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है. ये तो मेनली किसके अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म, बिकॉज मीजोसोम्स आर इन साइटोप्लाज्म ओनली एंड ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो इन साइटोप्लाज्म. और जो ETS होता है, इन दोनों के बाद कुछ कंपाउंड जनरेट होते हैं इन दोनों प्रोसेस से, ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल से, और वो कंपाउंड लाइक हम लोग बोल सकते हैं चेक जनरेट होते हैं. आपको लास्ट में पैसा नहीं मिला, एनर्जी नहीं मिली, बट एनर्जी के फॉर्म में चेक्स मिल गए. अब इन चेक्स को आप क्या करोगे, बैंक में ETS के पास लेके जाओगे, एंड जो ETS है इट विल जनरेट द एनर्जी, दैट इज ATP. ये ATP जनरेट करेगा. ठीक, अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं दे आर नॉट एग्जैक्ट एनर्जी. ये एनर्जी नहीं होते, ATP नहीं होते. ठीक है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे अंडरगो ETS, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाते हैं जिससे ATP जनरेट होती है. ठीक है, और इस ATP को देन हम लोग यूटिलाइज करते हैं या फिर बैक्टीरियाज यूटिलाइज करते हैं. ओके, तो ये ETS कहाँ पे होता है, ये मेनली मीजोसोम के अंदर होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज mesosomes are the modification of plasma membrane. Now, your aerobic respiration is of two types. We'll discuss it later. First of all, we'll discuss about anaerobic respiration. In anaerobic respiration, as we all know, oxygen is absent, totally absent. ठीक है, not lack वाली condition नहीं है, कुछ होना है कुछ नहीं होना, बिल्कुल complete absence होती है ऑक्सीजन की. It is further can be of three types. Okay. ये जनरली 3 टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, मतलब रेस्पिरेशन किसके ऊपर हो रहा है. जनरली हम लोगों ने क्या देखा है, रेस्पिरेशन हमारे अंदर जब हम लोग देखते हैं फूड के ऊपर होता है. फूड एज इन किसके ऊपर होता है, कार्ब के ऊपर होता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर होता है, ग्लूकोज. ठीक है, बट यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है वो कार्ब भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्ब है, व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट.
When respiratory substrate is carb, then this particular type of anaerobic respiration is considered as fermentation. Okay, what we call it, fermentation. इसको हम लोग बोल देंगे fermentation. When अब अगर कार्ब रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हुआ तो फर्मेंटेशन, बट अगर इसकी जगह पे प्रोटीन, ध्यान रखिएगा हमें एनर्जी कार्ब से भी मिल सकती है, प्रोटीन से भी मिल सकती है. प्रोटीन भी आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, बट जब कार्ब नहीं होता तब प्रोटीन होता है जनरली. पहली जो हमारी प्रेफरेंस होती है रेस्पिरेशन की वो जनरली कार्ब होती है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क होता है, दैट इज़ ग्लूकोज. बट अगर कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव के लिए किसी पे तो रेस्पिरेशन करेगा, कुछ तो उसको रेस्पिरेशन करना ही पड़ेगा ना एनर्जी के लिए. सो जो नेक्स्ट आपका अल्टरनेटिव होता है वो प्रोटीन होता है. और अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करे, सो दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन विल बी कंसिडर्ड एज प्यूट्रिफिकेशन. इट इज प्यूट्रिफिकेशन. Putrefaction. Next is when respiratory substrate is any organic substance, organic matter or substance, then this particular type of anaerobic respiration will be considered as decay. What we call it? Decay. So these are what? They are subtypes of anaerobic respiration on the basis of what the respiratory substrate that will be utilized in the process of respiration. Okay, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन को फर्दर दो टाइप में हम लोग क्या करते हैं, बाइफर्गेट करते हैं और क्लासीफाई करते हैं. दैट इज ऑब्लिगेट एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोबिक्स. ठीक है, सॉरी एनारोब्स अभी बात करते हैं. देखिए ऑब्लिगेट एरोबिक या एरोब्स, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली. ये हम लोग जो सब हेडिंग पढ़ रहे हैं ये हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं. अब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट ये फर्दर दो टाइप में डिवाइड किए जा सकते हैं. दैट इज़ फैकल्टेटिव एरोब्स, सॉरी ऑब्लिगेटिव एरोब्स. ध्यान रखिए ऑब्लिगेट का मतलब होता है द कंडीशन इज मस्ट, चाहिए ही चाहिए. तो ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. बट दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स. ध्यान से देखिएगा, AEROBES. फैकल्टेटिव एनारोब्स मीन्स दे आर एरोबिक्स. ये जनरली क्या होते हैं, एरोब्स होते हैं. बट इन केस अगर ऑक्सीजन नहीं है, सो इट मीन्स ये नहीं है इसका मतलब कि ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. जनरली तो एरोबिक होते हैं, एरोब्स होते हैं. बट अगर कंडीशंस ऐसी नहीं है कि ऑक्सीजन एब्सेंट है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कंडीशन ऐसी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एनारोब की तरह भी एक्ट कर सकते हैं. सो जनरली एरोब्स बट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. ओके, तो दैट यू हैव टू बी रिमेंबर. ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. ऑब्लिगेट एरोब्स आर दोज बैक्टीरिया विच जनरली रिक्वायर ऑक्सीजन. इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, है ना, ये मस्ट कंडीशन है. अगर ऑक्सीजन नहीं तो फिर बैक्टीरिया ही नहीं होगा, इट विल नॉट सर्वाइव फर्दर. बट फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं. फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब ये है एरोबिक, ये एरोबिक है, बट अगर एरोबिक कंडीशन नहीं हुई सो देन ऑल्सो दे कैन सर्वाइव एज एनारोब्स. कभी कभी ये एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं, बट जनरली एरोबिक ही हैं. तो फैकल्टेटिव के बाद जो वर्ड आता है वो एडजस्ट करने वाला वर्ड है. मतलब वो जनरली वैसा काम नहीं करता, बट एडजस्टमेंट में ऐसा काम कर लेगा. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ऑब्लिगेट मस्ट, चाहिए ही चाहिए. फैकल्टेटिव के आगे जो वर्ड आ रहा है वो क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा. जनरली वो ध्यान रखिए एरोबिक है, बट फैकल्टेटिव एनारोब इज व्हाट, वो क्या कर लेगा, एडजस्टमेंट कर लेगा. अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी सर्वाइव कर लेगा. ठीक है, नाउ आई थिंक विल बी ओके. आपको समझ में आ गई है इतनी चीज़. नाउ हम लोग एनारोब को वापस से दो पार्ट में क्या करते हैं, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी सेम ऑब्लिगेट एनारोब एंड फैकल्टेटिव एरोब्स.
फैकल्टेटिव एरोब्स। ना आप लोग इजीली समझ गए होंगे अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो। ऑब्लिगेट एनेरोब्स, GAT, ऑब्लिगेट एनेरोब्स वो होते हैं दे डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए तभी ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, एंड इन दैट कंडीशन दे विल सर्वाइव ओनली। बट फैकल्टेटिव एरोब्स वो होते हैं, ध्यान रखिए फैकल्टेटिव के बाद एरोब्स आया, मतलब एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेंगे एरोबिक में भी। जनरली क्या है, एनेरोब्स है, बट फैकल्टेटिव जनरली अगर कंडीशंस नहीं है ऐसी कि एनेरोबिक कंडीशन नहीं है तो भी ये सर्वाइव कर लेंगे एज एन एरोब्स, ठीक है। सो इनके लिए जनरली ये तो क्या होते हैं, एनएरोब्स, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, बट कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, वेरी इजी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मेन चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, एनाएरोबिक को हम लोग फर्दर रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ फर्मेंटेशन, प्यूट्रिफिकेशन एंड डिके। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी चीज़ है। नाउ विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन। ओके, नाउ विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ओके, सो जनरली जो न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरियाज के अंदर, ठीक है, वो दोनों टाइप का मिलता है। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं एंड हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ ऑटोट्रॉफिक? यू वेरी वेल नो, ऑटोट्रॉफिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग सम पिगमेंट्स और सम मतलब इनके पास कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसी मशीनरी होती है, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए अपना खाना खुद बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए होती है, दे आर हैविंग दैट मशीनरी। बट heterotrophic bacterias are those type of bacterias which are not having that machinery which is required to make the food by their own, so they are depend on other substances, है ना। उनके हम बात करेंगे अभी। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मीन्स सनलाइट, ठीक है, इट मीन्स दे जनरली synthesize their food with the help of sunlight, by the help of sunlight, but in the chemoautotrophs synthesize their food by the help of some chemicals, ठीक है। ये जनरली क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना खुद सिंथेसाइज करेंगे, बट जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होंगे दे आर सिंथेसाइज देयर फूड बाय द यूज ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये सनलाइट एज एन एनर्जी यूज लेंगे एंड ये केमिकल्स एज एन एनर्जी यूज लेंगे, ठीक है। नाउ जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होंगे, बिकॉज जो भी फोटोसिंथेसिस अकर जो जिनके अंदर भी फोटो ऑटोट्रॉफिक टाइप का क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, उनके अंदर जनरली क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट्स चाहिए होते हैं, बिकॉज सनलाइट को ट्रैप करने के लिए कुछ पिगमेंट्स चाहिए होते हैं। लाइक प्लांट्स के अंदर तो क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, वेरियस टाइप की क्लोरोफिल, लाइक क्लोरोफिल A, B, C, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, बट दे आर हैविंग बैक्टीरियल टाइप ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन प्लांट क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल, सो दे आर हैविंग बैक्टीरियल क्लोरोफिल एंड अ स्पेशल पिगमेंट ऑल्सो, दैट इज बैक्टीरियोविरिडिन। So they are having 2 main pigments, bacteriochlorophyll and bacterioviridin, ठीक है। they help in trapping the sunlight, ये sunlight को trap करने के अंदर help करते हैं। Now a very important चीज़ that you have to be remember is that this type of photoautotrophic nutrition is anoxygenic. Anoxygenic means they will not form, or in this particular reaction there will be no formation of oxygen. Generally what we see, जब भी हम लोग photosynthesis का process देखते थे, what will happen in that process, होता क्या था, वाटर होता था, कार्बन डाइऑक्साइड होती थी, बोथ द कंपाउंड्स, ये जो दोनों कंपाउंड्स थे, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और पिगमेंट क्लोरोफिल जो भी होता था, इसके प्रेजेंस में क्या बनाते थे, कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन लास्ट में लिबरेट आउट होती थी एज एन
जनरल अगर देखते थे तो। बट यहाँ पे क्या होता है, देयर इज नो लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर विल बी, वाई ऑक्सीजेनिक, हम लोग एनऑक्सीजेनिक क्यों बोल रहे हैं, देयर विल बी नो लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। वाई, अब ऑक्सीजन का जनरली देखिए, आपको एक जनरल चीज़ बताती हूँ, होता क्या है, जब हम लोग ये वाली चीज़ देखते थे, ठीक है, CO2 प्लस H2O सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस O2, जो ये O2 जनरेट होती थी, इट इज़ फ्रॉम, ये कहाँ से आती थी, H2O के स्प्लिटिंग से, ठीक है, H2O के स्प्लिटिंग से O2 जनरेट होती थी। बिकॉज यहाँ पे जो H था वो डोनर की तरह एक्ट करता था, प्रोटॉन डोनर की तरह, हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन आती थी, हमें इतना ध्यान रखना है। बट इस केस में अगर ये अनऑक्सीजेनिक हो, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, बिकॉज दे विल नॉट यूटिलाइज वाटर एज हाइड्रोजन डोनर। ये लोग वाटर यूटिलाइज नहीं करते, इनकी रिएक्शन क्या होती है, दे विल यूटिलाइज H2S इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर की जगह पे इनके पास क्या होता है, H2S होता है, एंड इनको अब लास्ट में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ग्लूकोज तो वही सेम रहेगा, ठीक है। अब H2O की जगह H2S आ गया, तो H2O से क्या जनरेट होता था, O2, यहाँ पे H2S से क्या जनरेट होगा, S, दैट इज सल्फर। So there will be no liberation of oxygen because they are not utilizing water as a raw material. They are utilizing H2S instead of water. That's why this particular type of nutrition is come under anoxygenic type. Anoxygenic है because oxygen liberate ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, that you have to be remember, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है ना। अगर इसकी हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्रोमेटियम इसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना, इसका कॉमन नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एक है आपका क्लोरोबियम, ठीक है, दैट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है, आपके दो टाइप हैं, जनरली ये बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक मूवमेंट न्यूट्रिशन शो करते हैं। नाउ वी हैव कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक इट मीन्स जनरली ये एनर्जी कैसे इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कुछ सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से। फॉर एग्जांपल अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया, अमोनिया को ये लोग कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स, एंड देन नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर इनको एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी को दे विल बी यूटिलाइज फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड। इससे वो क्या करते हैं, अपना फूड दैट इज़ ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लेते हैं। इस कन्वर्जन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उससे, एक जनरल हम एग्जांपल ले रहे हैं। नाउ अब जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो जनरली डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट टाइप इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच जनरली, ये इनका इनटू फिक्सेशन के अंदर भी इनका रोल होता है, ठीक है। ये नाइट्रिफिकेशन करते हैं, हम लोग अभी बात करेंगे, दो टाइप के हो सकते हैं, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नाइट्राइट टाइप ऑफ बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो NH3 अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब भी अमोनिया नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो हम इस टाइप के कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को क्या जनरली कंसिडर करेंगे, नाइट्राइट टाइप। और नाइट्रेट कौन होता है, वो जो फर्दर इस नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, ए, ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और इस कन्वर्जन के दौरान क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, सबका अपना अपना है कौन किसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। जो एंजाइम होते हैं इनके अंदर, उसकी हेल्प से ये लोग कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का, जैसे कोई नाइट्रेट होते हैं, कोई नाइट्राइट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो NH3 को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ नाइट्रेट टाइप होते हैं जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। दे आर सम मॉलिक्यूल्स हैं, आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कौन किसका कन्वर्जन करके एनर्जी
गेन कर रहा है, कहाँ से एनर्जी ले रहा है, ले तो सब इन प्रोसेस से ही एनर्जी रहे हैं, बट कौन किसको कन्वर्ट करके ले रहा है। तो फर्दर 2 टाइप हो गई है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बैक्टीरिया। नेक्स्ट, अच्छा अब इनके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें नाइट्राइट के, तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस आर 2 मेन एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रेट कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाइट्राइट कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड नाइट्रेट कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, नाइट्रोबैक्टर। सो ये क्या हो गए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए। इसके अलावा और आपको मिलते हैं, लाइक फर्स्ट ये हो गया, सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, आयरन बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, विच जनरली यूटिलाइज आयरन फॉर देयर एनर्जी पर्पस, वहाँ से उनको एनर्जी जनरेट होती है। कुछ होते हैं सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, जो सल्फर को एज एन मतलब सल्फर को यूटिलाइज करेंगे एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपको इसमें एग्जाम्पल बहुत मस्ट है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। तो ये हम लोगों ने सारा क्या डिस्कस कर लिया है, ऑटोट्रॉफिक। नाउ विल डिस्कस अबाउट heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स, दैट इज सेप्रोफिटिक, वे डिस्कस हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, बट हम लोग जस्ट क्या कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। Saprophytic are that type of heterotrophic mode of nutrition in which a living organism will be taking food, या फिर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जनरली वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेगा, ठीक है, एक लिविंग दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सॉरी हम लोग सेप्रोफिटिक की बात कर रहे हैं। सेप्रोफिटिक के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे डेड से, यहाँ पे 1 क्या होगा, लिविंग होगा, एंड जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है, लिया जा रहा है, वो क्या होगा, डेड होगा और डिके मैटर होगा, वो क्या होंगे, सेप्रोफिटिक होंगे। और पैरासिटिक वो होंगे जिसके अंदर एक लिविंग दूसरे लिविंग से अपना खाना लेगा, अपना फूड लेगा। अब पहला वाला लिविंग जो दूसरे लिविंग से अपना फूड ले रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट, ठीक है। एंड जिससे वो फूड ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे न्यूट्रिशन ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप विल बी टर्म्ड एज पैरासिटिज्म, ओके। तो ये क्या हो गया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। पैरासाइट मैंने आपको बोले थे 2 टाइप के होते हैं, एंडो एक्टो, है ना, वो इसमें अभी हमको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है एज इन। और सेप्रोफाइटिक के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास। क्लॉस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास आर द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स, ठीक है। बैसिलस भी एग्जाम्पल होता है एज इन सेप्रोफाइट का, बट आप ये 2 याद रखिए, इसके अलावा बैसिलस भी हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर, म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर सर्वाइव करते हैं, जिसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म अगर एक एसोसिएशन के अंदर रह रहे हैं तो वो अपना सिंगल बेनिफिट नहीं देखता है, वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से, ठीक है। 2 ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी रह रहे हैं, वो जो दोनों जो काम करते हैं कंबाइनली वो दोनों को हेल्प करता है, ठीक है। लाइक एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, उसके पास फूड बनाने की मशीनरी है, ठीक है, इट इज़ हैविंग द मशीनरी बाय विच फूड कैन बी जनरेटेड, ठीक है। बट जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ नॉट हैविंग दैट मशीनरी, बट इट इज़ हैविंग द रॉ मटेरियल दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फूड, जो फूड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दोनों के पास एक एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट मिल के काम करेंगे तो फूड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। दोनों के पास एक एक लैक चीज़ है जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, बट अगर दोनों कंबाइन हो जाएं सो इन दैट केस दे विल बी सिंथेसाइज देयर फूड, तो म्यूचुअली बेनिफिट होंगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस से। तो ये चीज़ समझ में आई। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो लेते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये आपने बहुत पढ़ा होगा
इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इट विल बी ये जनरली क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, है ना, इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो पैपिलियोनेट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं आपके, ठीक है, जो आपकी पल्सेस जनरली होती हैं, उनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर ये सर्वाइव करते हैं। वहाँ से इनको तो फूड मिल जाता है और ये बदले में क्या दे देते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके दे देते हैं। प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो खुद प्लांट्स फिक्स नहीं कर सकते नाइट्रोजन को, ठीक है। एज एन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो यूज़ ले नहीं सकते, उस नाइट्रोजन को पहले फिक्स करना पड़ेगा, कोई भी डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तब वो नाइट्रोजन यूटिलाइज करेंगे। और नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है उनके लिए, चाहिए उनको, बट वो खुद नहीं ले पा रहे हैं नाइट्रोजन। तो राइजोबियम क्या करता है, उस नाइट्रोजन को फिक्स करके उनको दे देता है ताकि वो यूटिलाइज करें, और बदले में जो भी न्यूट्रिशन जनरेट होता है उसको उसके ऊपर राइजोबियम भी फीड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासिटिक तो बहुत सारे होते हैं, हमको कितनी सारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, ठीक है। लाइक इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें, वैसे तो बहुत सारे हैं बट हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। लाइक विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, विब्रियो कॉलेरी क्या करता है, एक स्पेसिफिक क्या होती है आपकी डिजीज़ होती है जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। क्या करता है बताइए सोच के, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी कॉलेरा करता है, ठीक है, कॉलेरा करता है। नेक्स्ट है आपके पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इट विल बी कॉजिंग, ये क्या कॉज करता है, टीबी, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस हमारे अंदर जो होता है। ह्यूमंस के केस में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका, इसके अलावा और फर्दर एग्जांपल आपके हो सकते हैं सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कॉज करता है, ठीक है, तो इट विल कॉज टाइफॉइड। सो ये क्या हो गया, दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक बैक्टीरिया। सो नाउ वी आर डन विद द न्यूट्रिशन। हम लोगों ने क्या कर लिया, बैक्टीरियाज के अंदर न्यूट्रिशन पूरा डिस्कस कर लिया है। नाउ हम लोगों ने किस किस की बात की अभी तक इस वीडियो में, हम लोगों ने बात कर ली है दो चीज़ों की, दैट इज़ रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। ध्यान रखिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। ये सब बैक्टीरिया के अंदर जनरली ये सेम चलता है, बट अगर किसी के अंदर कोई अगर डिफरेंस होगा तो विल डिस्कस लेटर, हम लोग वो चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, पूरा न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट सम अदर things or other features of bacteria. Thank you.